नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आज छुपा खेल में मैं परत दर परत खोलूंगा कैसे मुश्किल होती आम आदमी की डगर, फिर भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सरेंडर। समझ में आया? एक बात और बताता हूं। एक कंपनी, 4 शहर, 5 साल, 20%, 35 पत्र और 600 करोड़। नगरीय निकाय चुनाव नजदीक जरूर हैं, पर शासन की, सरकार की स्थिति काफी गंभीर है। समझ में नहीं आया? पूरी परत खोलूंगा, देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कुछ कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर से कहता हूं। एक कंपनी, 4 नगर, 5 साल, 20%, 35 पत्र और 600 करोड़। मुश्किल होती आम आदमी की डगर, फिर भी शिवराज सरकार सरेंडर। चलिए मैं आज इन शब्दों का, इन लाइनों का मतलब भी बताता हूं, छुपा खेल भी बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा या उसके अंडर में मध्य प्रदेश में चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट की। जी हाँ, सीवरेज प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं। लगभग हर शहर में गली गली गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें उखड़ी हुई हैं और आम आदमी परेशान है। आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसके पास 4 शहरों का काम है, और 4 शहरों में क्या स्थिति है आज की डेट में वो भी बताऊंगा। कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या हुआ। शुरुआत करता हूं। पहले तो उन 4 शहरों के नाम बता देता हूं। रीवा 199 करोड़, सतना 191 करोड़, सिंगरौली 110 करोड़, कटनी 90 करोड़, लगभग 600 करोड़। 4 शहरों का काम एक कंपनी के पास है, उसका नाम है के स्पन प्राइवेट लिमिटेड। चारों शहरों में सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को साल 2016 नवंबर दिसंबर और फरवरी मार्च में 2017 में टेंडर दिए गए थे काम शुरू करने के लिए। टेंडर पहले हो गए थे, काम शुरू की डेट हो गए। 5 साल हो गए। मैंने कहा एक कंपनी के स्पन, 4 शहर रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी। 5 साल 2016 में काम शुरू होना था। क्या हुआ? शुरू की बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूं 20% की। 20% घबराइए नहीं, कोई कमीशन नहीं है। इस 20% की बात मैं वो कर रहा हूं जो आधिकारिक तौर पे सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने विभाग ने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें शिवराज जी नाराज हुए थे। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार इन 4 शहरों में कितना काम हुआ पिछले 4 सालों में। जी हाँ, 31 दिसंबर 2020 तक की स्थिति मैं बताता हूं फिर से। 20% की बात की थी मैंने, वो औसत था। मैं शुरुआत करता हूं रीवा से। रीवा में 21% के लगभग काम हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये। सतना में 18%, सिंगरौली में 21% और कटनी में लगभग 22%। इतनी बड़ी कंपनी, 600 करोड़ का टेंडर, यानी उसका टर्नओवर भी अच्छा खासा होगा। बावजूद उसके पिछले 5 सालों में, फिलहाल 4 साल कह सकता हूं क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020 दिसंबर तक की है, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 5वां चल रहा है। बहरहाल मात्र 20% काम किया। काम की प्रोग्रेस स्लो भले हो, पर इससे आम आदमी को नुकसान बहुत है। सड़कें खराब, जगह जगह कीचड़, 5-6 बारिश, कितने एक्सीडेंट, कितनों का नुकसान, शायद कुछ एक जाने भी गई। कौन है जिम्मेदार? मैं बताता हूं। जब रिव्यू बैठक हुई उसमें शिवराज जी को जब इस कंपनी के बारे में बताया गया तो वहां बैठे कुछ अधिकारियों ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया और ना ही ज्यादा संज्ञान लिया। वहीं पे यदि कोई छोटा ठेकेदार किसी नगर निगम में काम कर रहा होता है, नगरीय प्रशासन संचालनालय के अंदर कोई काम कर रहा होता, करोड़ 50 लाख वाला, तो तुरंत उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता और दूसरी कंपनी को काम देके काम तेजी से करवाया जाता। बावजूद उसके इस कंपनी का बाल भी बांका नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो सकता है। किसी का विशेष प्रेम शायद है, या अधिकारियों का निकम्मापन
शायद वो भी, चलिए मैं उसमें भी आगे आऊँगा। अब मैं बात करता हूँ 35 पत्र की। जब इस कंपनी ने काम शुरू नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, शिवराज जी ने रिव्यू बोले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में तेजी लानी है, शहर का विकास करना है। कंपनियों को फॉलो अप लिया गया, आपने क्या काम किया। इस कंपनी को के स्पन प्राइवेट लिमिटेड को बता रहा हूं मैं, मेरी जो जानकारी सूत्रों द्वारा मुझे दी गई, 4 शहरों के लिए लगभग 35 पत्र लिखे गए। चौंकाने वाली बात, एक एक करके बताता हूं। रीवा में काम स्लो चल रहा था, उसको तेजी लाने के लिए 6 पत्र लिखे गए 1 साल। सतना, उसमें 7 पत्र लिखे गए। सिंगरौली 8 पत्र और कटनी 4 पत्र। हाल ही में विंध्य से लगभग, ये जो मैंने जिले बताए ये लगभग सब विंध्य में माने जाते हैं, विंध्य जिले से विधानसभा अध्यक्ष आए। मंत्री कोई नहीं, 2 ही मंत्री मिले हैं, एक अनूपपुर और एक सतना में राज्य मंत्री। मंत्री जी को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर आम आदमी की डगर कितनी मुश्किल हो गई है। जब इसकी रिव्यू बैठक में इसका पक्ष लेने वाले अधिकारी वहां मौजूद होंगे, कौन कार्रवाई करेगा? क्यों कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई हो ना हो, आम आदमी को उससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को फर्क पड़ता है उसके घर के सामने की सड़क अच्छी हो, सीवरेज नेटवर्क जल्दी बने। 5 साल में कंपनी काम नहीं कर पाई, क्या कारण थे? एक एक कारण बताऊंगा, एक एक शहर के साथ एक एक परत खोलूंगा, छुपा खेल भी बताऊंगा। 4 शहर रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी। यहां भाजपा ने अच्छे वोट पाए थे विधानसभा चुनाव में, एक तरफा जीती थी। कंपनी को जो काम दिया गया, उस कंपनी की कुछ कमियां जो नीचे के अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को, यानी संचालनालय में आयुक्त तो उनके ऊपर प्रमुख सचिव को भी सूचित किया कि इस उक्त कंपनी द्वारा, यानी के स्पन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समय पे काम नहीं किया जा रहा। उसके कुछ कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण था डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स। किसी भी साइट पे प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। इस कंपनी में बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज हुए, क्यों हुए पता नहीं। मैन पावर, जब प्रशासन ने बोला, विभाग ने बोला कि मैन पावर बढ़ाइए, कंपनी ने मैन पावर नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए पता नहीं, क्या कारण है, छुपा खेल बताता हूं। इस कंपनी को शह देने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो एक उच्च अधिकारी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक उच्च अधिकारी की इस कंपनी से अति घनिष्ठता। वहीं दूसरी बात, एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व मध्य प्रदेश के, काफी कद्दावर वरिष्ठ, उनके रिश्ते में यह कंपनी आती है। इस कंपनी में उनके रिश्तेदारों की पार्टनरशिप है। राजस्थान से शायद लिंक है, जो मुझे जानकारी है, अभी सूत्रों द्वारा है पर जानकारी पुख्ता है। छुपा खेल, आला अधिकारी का विशेष स्नेह, राजनीतिक व्यक्तित्व या व्यक्ति के रिश्तेदार की इस कंपनी में पार्टनरशिप। खामियाजा आम आदमी उठा रहा है। मैंने प्रयास किया आपको इस कंपनी की स्थिति बताने का। फिर से कह रहा हूं, एक कंपनी, 4 नगर, 5 साल, 20%, 35 पत्र और 600 करोड़। मुश्किल होती आम आदमी की डगर, फिर भी शिवराज सरकार सरेंडर। किसके सामने? ठेकेदार के सामने। वोट नहीं चाहिए लगता भारतीय जनता पार्टी को, उनके लिए तो एक चेहरा काफी है, उस चेहरे पे वोट मिल जाता है। काम करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता, आम आदमी तो सहेगा, कुछ एक की जान भी जाएगी। मैंने प्रयास किया नगरीय प्रशासन संचालनालय में के अधीन चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट में कैसे एक कंपनी अधिकारी शासन प्रशासन पे भारी पड़ रही है, कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या हो रहा है सरकार में? मैंने प्रयास किया छुपा खेल विद प्रवेश में एक एक चीज़ बताने का, साथ में आपको मैंने कुछ तस्वीरें, वीडियोस भी दिखाए जो वास्तविक हैं, उसी शहरों के हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।